साथियों, क्या आप भी आम खाने के शौकीन हैं? क्या आप जो आम खा रहे हैं कहीं वो केमिकली पकाए हुए तो नहीं है? आखिर किस केमिकल में ये फल पकाए जाते हैं? अगर हम केमिकली पके हुए आम या फल खाएंगे तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हमें नुकसान क्या होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम कोई भी फल या आम खरीदते समय ये कैसे पहचान सकें कि जो हम फल खरीद रहे हैं वो कुदरती पके हुए हैं या फिर उन्हें केमिकली यानी केमिकल के माध्यम से उनकी मदद से उन्हें पकाया गया है। साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो में फलों को लेकर जो सच्चाई आपके सामने बताने जा रहा हूं, यकीन मानिए सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आप मार्केट से फल नहीं बल्कि अपने लिए बीमारियां खरीद कर घर ला रहे हो, अपने परिवार के लोगों को खिला रहे हो और खुद भी खा रहे हो। फल हर कोई खाता है, लिहाजा इस वीडियो में आज आप सभी को बड़े ध्यान से एक एक लाइन को, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। हम आपको केमिकल से पके फलों के बारे में जो जानकारी देंगे वो जिंदगी भर के लिए, आपके घर परिवार के लिए बहुत बड़े काम की साबित होने जा रही है, क्योंकि फल सभी खाते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। साथियों, गर्मियों के इस मौसम में आपको आम हर गली मोहल्ले में, चौक चौराहे पर बिकते हुए दिख जाएंगे। आम भला किसे पसंद नहीं है? लेकिन साथियों, क्या आप जानते हैं कि खतरनाक केमिकल से, आर्टिफिशियल तरीके से पकाए गए आम आपकी सेहत पर बहुत बहुत बुरा असर डाल सकते हैं, आपको बीमार बना सकते हैं, आपको अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि जो आम आप खरीद रहे हैं वो आम आपको किसी तरीके से कोई नुकसान ना दे, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आम FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो तय मानक हैं के हिसाब से बड़े आर्टिफिशियल तरीके से वो पकाए गए हों। यानी FSSAI भी कहता है कि अगर आप केमिकल से कोई चीज़ पका रहे हैं, कोई भी फल पका रहे हैं, तो उसके अपने एक मानक हैं। उन मानकों का अगर आप पालन करेंगे तभी वो सेहत के लिए ठीक है। अब सवाल यह है कि जो फल आप खरीद रहे हैं वो उस मानक के हिसाब से पकाए गए हैं या नहीं, ये आपको कैसे पता लगे? या फिर जो फल आप खरीद रहे हैं वो कुदरती पके हुए हैं, ये आपको कैसे पता लगे? साथियों, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि रसीले आम आपकी सेहत को तभी गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं जब उन्हें कैल्शियम कार्बाइड जैसे हानिकारक केमिकल से पकाया गया हो। चूंकि कैल्शियम कार्बाइड हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यह हमें बीमार कर सकता है। इसलिए आम पकाने के ऐसे गलत तरीकों पर FSSAI ने एक तरीके से पाबंदी लगा दी है, रोक लगा दी है। साथियों, आम वही अच्छे हैं जो कुदरती पके हों या फिर FSSAI की गाइडलाइंस के हिसाब से उन्हें पकाया गया हो। साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो केमिकल है कैल्शियम कार्बाइड, ये होता क्या है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। असल में कैल्शियम कार्बाइड जो है वो एक तरीके का चूना पत्थर जैसा होता है। इसका जो केमिकल सूत्र है वो है CaC2। दिखने में ये काले रंग का होता है, ठोस होता है, और ये पानी में जब घुलता है तो एसिटिलीन गैस छोड़ता है, एसिटिलीन C2H2। साथियों, एसिटिलीन गैस का जो नेचर है वो एक तरीके से ज्वलनशील है, यानी वो आग पकड़ देता है। इसी वजह से इसका जो ज़्यादातर इस्तेमाल है कैल्शियम कार्बाइड का, वो वेल्डिंग के काम में होता है या फिर मेटल की जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें काटने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है कैल्शियम कार्बाइड। अब सवाल ये होता है कि फलों को पकाने में आखिर कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अब आप समझिए इस बात को। असल में फलों को जल्दी पकाने के लिए कुछ लोग करते क्या है कि कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं। यह तरीका खतरनाक है, गैर कानूनी है, क्योंकि इससे फल जो है वो जहरीले हो जाते हैं। लेकिन लोग बिना किसी मानक के, बिना कोई तौर तरीका अपनाए अपने फायदे के लिए ये काम बड़े धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। हम मार्केट से फल लेकर आते हैं, ये सोचते हैं कि ये हमें फ़ायदा देंगे, हमारी सेहत बनाएंगे, लेकिन अफसोस कि कैल्शियम कार्बाइड में पके आम उल्टा हमें बीमार कर देते हैं। केमिकल से पके आम हमें कितना नुकसान दे सकते हैं ये जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इस बात को आप बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए होता क्या है साथियों, कैल्शियम कार्बाइड जब हवा में उड़ता है या फिर इसकी धूल में सांस लेने से क्या होता है, हमें खांसी होती है, हमारे सीने में दर्द होता है, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। कई बार तो मामले इतने गंभीर हो जाते हैं कि सांस लेने में बड़ी दिक्कत पेश आने लग जाती है, और इसका अंजाम क्या होता है? इसका अंजाम मौत तक हो सकता है। इतना ही नहीं, कैल्शियम कार्बाइड हमारी स्किन के लिए,
हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसानदेह है, ये उन्हें जला तक सकता है। कुछ रिसर्च में तो यहाँ तक सामने आया है कि जो लोग कैल्शियम कार्बाइड के संपर्क में रहते हैं उनके फेफड़ों के कैंसर के खतरे में वृद्धि होती है। तो इसका बहुत ज़्यादा खतरनाक असर है, ये आप समझ रहे हैं। और नुकसान समझिए, कैल्शियम कार्बाइड से आर्सेनिक और फास्फोरस हाइड्रेट के अवशेष पेट और आंत की जो समस्याएं हैं वो पैदा कर सकते हैं। इससे होगा क्या, पेट में दर्द हो सकता है, मतली, उल्टी और लूज मोशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। साथियों, जो फलों को कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है तो फलों में आर्सेनिक और फास्फोरस जैसे तत्व रह जाते हैं। ये तत्व, चूंकि फलों में जब ये तत्व रह जाएंगे और फलों को हम खाएंगे तो होता क्या है कि ये तत्व जो है हमारे शरीर में जमा होने शुरू हो जाते हैं। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। साथियों, जब हमें यह पता लग गया कि कैल्शियम कार्बाइड में पकाए गए आम हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो बड़ा सवाल यह बनता है कि हमें अब ये कैसे पता चले कि जो फल, जो आम हम खरीद रहे हैं वो कैल्शियम कार्बाइड में पकाए गए हैं या फिर वो नेचुरली पके हैं। इसका तरीका भी बहुत आसान है। तरीका क्या है, आइए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूँ। साथियों, अमूमन दिक्कत ये होती है कि कई बार फलों को देखकर हमें ये पता लगाना मुश्किल होता है कि उन्हें कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया है या फिर नहीं। लेकिन कुछ बड़े ही आसान तरीके हैं जिनकी मदद से हम ऐसे फलों की पहचान कर सकते हैं। ध्यान से समझिए। पहली पहचान समझिए, एक समान रंग। साथियों, जो फल कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए होते हैं उन फलों का रंग बिल्कुल एक समान होता है। यानी अब जैसे आम है तो वो पूरे के पूरे एक तरीके से पीले नजर आएंगे। लेकिन होता क्या है, जो कुदरती आम होंगे वो थोड़ा सा पीले से भी दिखेंगे, थोड़ा उनमें हरापन भी दिखेगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो केमिकल से पकाए जाते हैं वो अस्वाभाविक तरीके से एक जैसा रंग उसमें दिखता है। अब दूसरी पहचान समझिए। दूसरी पहचान है असामान्य चमक। साथियों, जो केमिकल में पके आम या फल होंगे उन पर अक्सर एक अस्वाभाविक, अननेचुरल चमक होगी, अजीब सा चिकनापन होगा, वो नेचुरली नहीं होगा, वो बड़ा आर्टिफिशियल आपको अलग से पहचान में आ जाएगा। तीसरी पहचान समझिए, ऐसे फलों में कुदरती खुशबू की कमी होती है। जो फल प्राकृतिक रूप से पके होते हैं उनको आप सूंघ के देखिए, उनमें एक कुदरती स्मेल, एक खुशबू नजर आती है आपको। जबकि केमिकल में पकाए गए, कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए फलों में ये खुशबू आपको नजर नहीं आएगी, आपको एहसास तक नहीं होगा। चौथी पहचान समझिए, केमिकल में पके फलों में अजीब सा स्वाद होता है, अजीब सी गंध होती है। ये प्राकृतिक रूप से पके फलों से एकदम अलग होती है। बड़ी पहचान, पांचवी पहचान, केमिकली जो पके फल होते हैं उनकी कठोरता भी प्राकृतिक रूप से पके फलों से थोड़ा सा अलग होती है। ये जो केमिकली पके फल होते हैं ये थोड़ा नरम ज्यादा होते हैं, दबाने पर थोड़े गीले से होने लग जाते हैं। इतना ही नहीं साथियों, कभी कभी कैल्शियम कार्बाइड से पके फलों पर गौर से अगर आप देखेंगे तो उसका जो छिलका होता है, जो बाहरी लेयर होती है, उस पर केमिकल के छोटे छोटे अवशेष आपको नजर आ जाएंगे। तो साथियों, हमने आपको ये बताया कि मार्केट में बिक रहे केमिकली पके फल कैसे हमें नुकसान पहुंचाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड क्या है जिसमें ये फल पकाए जा रहे हैं, केमिकली पके फलों को खाने से हमें क्या नुकसान होते हैं और ऐसे फलों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। अब साथियों, ज़रूरत यह है कि आप अलर्ट रहें। अगली बार जब बाजार जाएं तो आप खुद ये तय कर लें कि जो फल आप खरीद रहे हैं वो कुदरती पका हुआ है या फिर केमिकल से पकाया गया है। कुदरती पके हुए जो फल होते हैं वो स्वादिष्ट भी होते हैं और हमारी सेहत का भी अच्छे से ख्याल रखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो बेहद जानकारी भरा विश्लेषण हमने फलों पर आपको दिया ये आपके बहुत काम आएगा। चूंकि फल का सेवन हम सभी लोग करते हैं, इसलिए नेक्स्ट टाइम आप बाजार जाएं तो फल को उठाएं और सबसे पहले ये तय कर लें कि ये किसी केमिकल की मदद से पका गया या फिर ये नेचुरली पका हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काफ़ी काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लेकर के आपके मन में जो भी बातचीत हो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने मन की बात को वहाँ पर लिख दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी बाकी लोगों तक पहुँच सके और वो भी इस पूरे केमिकल से पकाए हुए फलों का जो बाजार धड़ल्ले से चल रहा है उसके बारे में अलर्ट हो सकें, आगाह हो सकें। और इस तरीके की जानकारी भरे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल मेडिकली स्पीकिंग को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।